जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी को जय गुरु जी। संगत जी, एक संगत जी का सत्संग आया है, उन्होंने अपने नाम और पता को गुप्त रखा है। संगत जी, इनका सत्संग आप लोग जरूर सुने और अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों का निवारण करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है कि बेटा मेरा बाहर रहता है, तो उसके लिए खाने के लिए मैं कुछ बना करके भेजने वाली थी। तो संगत जी, बहुत मन किया कि मैं गोंद के लड्डू बनाऊं। तो फर्स्ट टाइम था, तो मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं सही से बनेगा कि नहीं। और मैंने ढेर सारा उसमें अपना मेहनत तो किया ही, और बहुत कुछ उस खरीदारी करना, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और उसमें बहुत ताम झाम रहता है संगत जी। तो मुझे ना बड़ा डर लग रहा था कि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। वैसे तो बहुत कुछ बनाती रहती हूँ तो ठीक ठाक ही बनता है, बट ये वाला में थोड़ा मुझे डर लग रहा था। तो मैंने गुरुपाद से कहा, और नर्वस बहुत हो रही थी कि कहीं ख़राब हो गया तो सारा सामान वेस्ट चला जाएगा। तो मैंने गुरुपाद से अरदास किया कि गुरुपा, बस अपनी बेटी की लाज रख लेना, नहीं तो सब हंसेंगे मुझ पर। संगत जी की देखो, इतना सामान भी हंसेंगे भी और गुस्साएंगे भी। इतना सामान भी वेस्ट हो गया, और सही से बना भी नहीं तो वो तो बेकार बर्बाद हो जाएगा संगत जी, कोई खा भी नहीं पाएगा। तो स्टार्टिंग में संगत जी पूरा तो घी से बन रहा था, और ये भी मैं बोल रही थी कि गुरुपा उसको तो घी पसंद नहीं है। ऐसे तो खाता है, लेकिन मैंने टोटल चीज़ ही घी में वो उसको पसंद नहीं है। तो संगत जी, अब हेल्दी चीज़ बनेगा तो घी में ही बनेगा, रिफाइंड में तो बनेगा नहीं, तो वो हेल्दी होगा ही नहीं। तो ऐसे करके मुझे बहुत घबराहट भी हो रहा था, और मैं बस गुरुपाद से अरदास कर रही थी कि गुरुपा मेरा ठीक से बन जाए संगत जी। और आप सोचिए, मैं सारा कुछ उसमें घी में तलने के बाद उसको सारा जितना भी ड्राई फ्रूट्स था सब मैं उसको फ्राई करके, और जो भी प्रोसेस है उसको मैंने किया। तो पता नहीं क्या हुआ, जब उसको मैं बांध रही थी, लड्डू में बना रही थी, उस वक्त एकदम गरम बनाना रहता और बंद ही नहीं रहा था। तो मुझे बहुत ही हो रहा था कि गुरुपा, मैंने आपसे इतनी अरदास की, और मैं सुबह से तैयारी कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बाकी सारा काम कर लूँ, उसके बाद फिर इसको लेके बैठूँगी, और टाइम भी इसमें अच्छा खासा चल जाएगा। तो सारा काम मैनेज करना पड़ता है संगत जी, नहीं तो फिर बाकी लोगों का भी खाना पीना है, तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि बस ये एक लड्डू लेके ही बैठी हुई है बनाने के लिए। तो जो भी है, बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा हो गया सब तरफ संभालने में, और अभी ठंड भी बहुत है। तो मैं जब बंद नहीं रहा था तो बड़ा मन ही मन मुझे बहुत ख़राब लगा, और मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो मैं उस वक्त मैं मन ही मन बोली, गुरुपा मैंने आपसे इतनी अरदास की, थोड़ी सी मेरी मदद कर देते ना, मेरा हाथ पकड़ के आप थोड़ा सा करवा लेते तो ये सही से बन जाता, तो कम से कम मैं मजाक नहीं बनती किसी के पास, और इतना सामान भी बर्बाद नहीं होता। अब मैं क्या करूँ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कर दीजिए। मैंने इस तरह से बहुत अरदास की संगत जी। उसके बाद पता नहीं क्यों, शायद उसमें कुछ चीज़ की कमी था, क्या हुआ, गुड़ या घी जो भी है। हालांकि मैंने बहुत डाला था, लेकिन फिर भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था, तो उस हिसाब से हो सकता है और डालना पड़ता। लेकिन मेरे दिमाग में वही था कि उसको घी उतना पसंद नहीं है, अब ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा तो वो भी एक ये हो जाएगा ना कि नहीं खाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है,
थोड़ा बहुत, तो वो भी उतना नहीं खाएंगे अब, तो फिर ये क्या होगा, यही सब मैं सोच रही थी। इसलिए वो सोचते सोचते भी मैंने घी का जो क्वांटिटी था थोड़ा हल्का उसको कम ही रखा। बट कम रखने से क्या होगा, वो बंद ही नहीं रहा। मैंने बंधा, गुरुपा की बहुत असीम कृपा है कि इस तरह करते करते उसके बाद फिर मैं मन ही मन अरदास कर रही थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश किया, फिर गर्म किया उसको बहुत, मतलब ये करते करते काफ़ी एफ़र्ट लगा। बट गुरुपा ने मेरी अरदास की लाज रख ली संगत जी। वो लड्डू बंधने लगा, और बनते बनते संगत जी पूरा बहुत अच्छा से एकदम लास्ट तक सारा लड्डू तैयार हो गया, एकदम बढ़िया। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने अपनी बेटी की लाज रख ली, और इतना मेहनत का लाज रख लिया मेरा गुरुपा। और मैं ये भी उनसे अरदास करूँगी कि अब वो बस सही सलामत कोरियर हो जाए। पर बेटा बोला कि मम्मी मैं जब आऊँगा ही तो फिर इसको क्यों भेजोगी, और तुम तो जानती हो मैं घी वाला उतना पसंद नहीं करता हूँ। तो संगत जी भी बहुत ठंड भी है, तो थोड़ा सा उसको बार बार ज़ुकाम भी हो रहा है, तो मैं यही सोच करके बनाई थी कि थोड़ा सा बॉडी गर्म रहेगा, ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो जो भी है, मैं गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका उनका बहुत आभारी हूँ संगत जी की। उन्होंने इतनी छोटी से छोटी खुशी का भी हम सबका ख्याल रखते हैं। गुरुपार हमारी मदद भी करते हैं, हमारा साथ देते हैं संगत जी। संगत जी वैसे तो मतलब ऐसे याद तो नहीं पड़ता है कि मैं क्या, मतलब छोटे छोटे बहुत से सत्संग हैं संगत जी, मगर ठीक सही समय पे याद नहीं रहता। याद करके रखती हूँ कि हाँ ये सत्संग भी शेयर करूँगी, पर गुरुपा दिमाग से ही निकल जाता है। और जैसा जैसा होता रहता है मैं सत्संग शेयर करती रहती हूँ आंटी के चैनल पर, और आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देती है, छोटा बड़ा जो भी है वो नहीं देखती है। तो मैं यही कहूँगी गुरुपा आप आंटी को भी बहुत ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को बहुत ब्लेस करना। हमारी छोटी छोटी, हम सब की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारा साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना, हमारी लाज रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर सांस का, हर वेले का शुक्राना गुरुपा। बस आप हमारे अंग संग यूं ही रहना गुरुपा, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। और समस्या छोटा हो बड़ा हो जो भी है, गुरुपा बड़ा हिम्मत देते हैं, और वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बड़ा हमें हिम्मत देते हैं और बहुत हमारा साथ देते हैं कि हम उस काम को कर सकें। बहुत धीरज, इतना धैर्य के साथ कोई भी काम करना, सिर्फ ये एक मिठाई की बात नहीं है संगत जी। लाइफ में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और वो शक्ति हमें गुरुपा ही देते हैं कि हाँ हमें ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो ये जागरूकता जो है वो गुरुपा ने अभी बहुत दिमाग में, माइंड में बहुत डाली है कि हाँ थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है, काफ़ी थक जाने के बाद भी फिर लगता है कि नहीं, एकदम उठते हैं कि नहीं करना है तो करना है, बस इस तरह से। तो वो हिम्मत भी गुरुपा ही देते हैं। वो शक्ति परम पिता परमेश्वर सब कुछ संभाल करके एक काम को करना, चाहे वो काम जो भी हो, तो उसकी शक्ति सिर्फ वो हमारे ईश्वर ही दे सकते हैं, हमारे गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। आपने अपनी बेटी का बहुत साथ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे छोटे बड़े हर काम में हमारे साथ रहना गुरुपा, तभी हम सक्सेस हो सकेंगे। सिर्फ ये एक कोई रेसिपी की बात नहीं है संगत जी, हर काम की मैं बात कर रही हूँ कि जिस काम में
हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं, उस काम में हमें सक्सेस ज़रूर मिलता है। मैंने बड़ा मन से कहा था, हाँ, मानती हूँ कि एक साधारण चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत कुछ एक होता है ना, सारा सामान भी बर्बाद हो जाता अगर नहीं होता वो तो। और अपना मन में कितना ख़राब लगता कि मैं कब से इसको लेकर के एक तैयारी कर रही हूँ कि नहीं बनाऊँगी सब काम करने के बाद फिर। और एक है ना वो एक नया चीज़ था मेरे लिए, तो एक नया चीज़ ही था ये। और बहुत का सुना है कि भाई बर्बाद हो गया है तो थोड़ा-सा मनमुटाव हो जाता है, घर में भी कि सारा सामान बर्बाद कर दी। तो ये सब मुझे सुनना नहीं पड़ा। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मुझे बात नहीं सुनना पड़ा, किसी का गुस्सा नहीं झेलना पड़ा और कुछ बर्बाद भी नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी की लाज रख ली, मेहनत की लाज रख ली गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपनी बेटी को, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करते रहना कि अपना हैप्पी वाला शुक्राना, हमेशा अच्छा खुशी वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर सके। आप इतनी मेहर करना, अपने पूरे संगत परिवार पे भी मेहर करना। हर काम में आप हम सबका हमेशा साथ रहना गुरुपा, साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक को क्षमा करना गुरुपा। संगत जी आप भी हमारे भूल चूक को क्षमा करना। जय गुरु जी।